यादव जो सीएमडी हैं अंतरिक्ष इंडिया के। राकेश यादव जी, आपके क्षेत्र के लिए ये बजट आपको कैसा लग रहा है? किस तरह का फायदा मिलता दिख रहा है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, या फिर आपको ये लगता है कि कुछ चीजें हैं जिसके आप लोगों को इंतजार था और वो पूरी नहीं हुई? देखिए, ये बजट देखा जाए तो रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा अच्छा बजट है। बिकॉज ऑफ दैट 12 इंडस्ट्रियल पार्क के लिए घोषणा की है, जिसमें 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए, जिसको कि 12 को तो इमीडिएट अप्रूव कर दिया है। तो जब इंडस्ट्रियल हब बनता है तो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होंगे तो वहाँ मॉल्स, आपके रेजिडेंशियल और रियल एस्टेट का काफी एक्टिविटीज वहां डेवलप हो जाती हैं। दूसरा, आपने स्ट्रीट फूड के लिए सरकार एक तरफ कर रही है। तीसरे, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात करते हैं, तो जो 2 टायर सिटीज हैं उनमें भी बड़ा भारी बेनिफिट मिलने वाला है। और जो 12 औद्योगिक पार्क जिनको मंजूरी दे दी है, इससे क्या है, आपका एक आम आदमी को इसमें इंडस्ट्रीज के अंदर सर्विस मिलेगी। सर्विस मिलती है तो उससे रियल एस्टेट के अंदर हाउसिंग की, कॉमर्शियल की, ऑफिस की, आईटी की, इन सब चीज की डिमांड बढ़ती है जी। तो अल्टीमेट आकर के ये बजट विकासशील बजट कह सकते हैं इसको, विकासशील, जिससे कि जो आज हमारी इकोनॉमी उनकी ग्रोथ के लिए, प्लस आज हम तीसरे पायदान पर हैं, 5वें पायदान पर जी। यादव साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो कई लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, खासतौर से हाउसिंग की अगर हम बात करें तो हाउसिंग पे जो इंडेक्सेशन हटाया गया है और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है, अब उसका असर जो है वो, अगर आपके पास पुरानी प्रॉपर्टीज है, अगर आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के तौर पर रोक के रखी थी, उस पर पड़ने वाला है। उसको लेकर काफी चर्चा है कि क्या एक बार फिर से वही अंडर द टेबल और जो ब्लैक मनी की जो बात हो रही थी वो उससे बढ़ावा मिलेगा? आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मैं आपको बताऊं, वो आज 20-30 साल प्रॉपर्टी रोकने वाला समय जा चुका है। ये पहले 20% टैक्सेशन थी आफ्टर इंडेक्स, अब 12.5% इन्होंने कर दिया है। तो कुल मिलाकर के इन एवरेज वहीं पर पहुंच जाएगा। आप जितना इंडेक्स को समझ रहे हैं, यदि कोई 25-30 साल पुराना तो अब गेम है नहीं, आज बड़ा फास्ट मूवमेंट का समय है। वो पुराने जमाने की चीजें जा चुकी हैं। आज आपने देखा होगा, लोग 2 बेडरूम लेते हैं, 5 साल के बाद में 3 बेडरूम में चले जाते हैं। तो वो 6 साल में इतना मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट आएगा रियल एस्टेट जी। तो इस पे अलावा जो रियल एस्टेट, हमने शुरुआत में देखा कि जब ये बजट आया तो शेयर मार्केट जो है वो थोड़ा सा उदास सा लग रहा था, और इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही थी कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको थोड़ी सी मायूसी है। पर आपको क्या लग रहा है, क्या वजह रही कि इसको लेकर बहुत उत्साहित नहीं था शेयर बाजार? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब तक सारी चीजों की समीक्षाएं नहीं होती, कभी भी बजट आता है तो एकदम बाजार पूरी समीक्षाएं नहीं हो पाती। उसके बाद बाजार में सुधार भी तो आया है। आप उस पहलू को भी तो देखिए, क्योंकि जो ये बजट आया है, अब आप देखिए, इस बजट के अंदर वर्किंग वुमेन्स के लिए सरकार ने घोषणाएं की हैं, तो ये सारी चीजें डेवलप होंगे। फिर 3 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग बनेंगे, तो लोग रहेंगे ना वहां, रहेंगे तो सेल भी चलेगी, घर भी बनेंगे। तो एक अच्छा वो है जिसको आप समझ रहे हैं कि शेयर बाजार का एनालिसिस करना उनका अपना एक अलग पहलू है। आज एक कोई चीज आता है, बजट आता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर समझते हैं कि भाई इसके अंदर क्या बेनिफिट है, क्या नेगेटिव है। उसके बाद में सुधार भी तो हुआ, आज ही सुधार भी हुआ है उसके बाद। ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है ये हाउसिंग क्षेत्र के लिए। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनेंगे, उतनी नौकरियां जनरेट होंगी, लोगों को रहने के लिए घर मिलेगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, राकेश यादव जी। और
ज्यादातर इस बजट पे मोटे तौर पे लोग खुश दिखाई दे रहे हैं अंकित। जी, लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो सरकार ने इस पे जिस तरीके से बताया गया है कि नए तरीके से जो